चलिए अगली प्रॉब्लम करते फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हंस रहा है, बैठा रहता है हंसता रहता है, बाबा जी आशीर्वाद देता हूं सर मैं आपको। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे। गलती नहीं करेंगे आर्यन बाबू, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्या बोला हुआ, अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट अ गेन ऑफ 22% ऑन द कॉस्ट प्राइस इफ इन अ वीक फॉर हिज सेल ऑफ रुपीज 488, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट बोला गया। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट बोला गया। कितना गेन कर रहे हैं वो गेन कर रहे हैं, मतलब गेन का मतलब यहाँ पे गेन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉफिट से मतलब होता है। गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। डाटा क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट। कितना दे रखा है आपको, 22% दे रखा है। बात करें ऑन कॉस्ट प्राइस, इफ इन अ वीक फॉर हिज सेल ऑफ रुपीज 488, किसको बोला हुआ है, सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसमें, 488। फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट पता करना है उसको, प्रॉफिट पता करना है। प्रॉफिट निकाली, कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसका। ऑप्शन टू बी ऑप्शन, यस ऑप्शन टू नीतीश कुमार ऑप्शन टू। शानवी बेटा क्या कह रही हैं, शानवी बाबू ऑप्शन डी। बेटा एक बार फिर चेक करो ऑप्शन बेटा। रुद्राक्ष बेटा ऑप्शन टू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सौम्य बाबू कितना आ रहा है, स्वरा ऑप्शन टू, प्रियम ऑप्शन टू, आदर्श ऑप्शन टू। शाबाश बच्चों शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस रोमाना बेटा आपके आंसर आ रहे हैं, रोमाना निकल रहे हैं आपके आंसर। ओके ओके डन बेटा डन। सौम्य का ऑप्शन टू आ रहा है, बहुत बढ़िया। परीक्षित और बढ़िया 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 बड़े, क्या क्या दिखा रहे हैं बेटा मुझे आप, परीक्षित सर बात करिए ना। अच्छा कोई नहीं सर। चलिए क्या करना है आपको, उसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या निकालना है, अगर मैं प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सीपी की जरूरत पड़ेगी। सीपी अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो मुझे सब काम आसान हो जाएंगे। और आपको मालूम है प्रॉफिट मुझे कब होता है, प्रॉफिट मुझे तब होता है जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, किससे, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। आपको फॉर्मूला भी मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप सभी जानते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला निकालते हैं तो कितना आता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन कितना हो जाएगा, सी पी पर उसको फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई इंटू 100 कर देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 22% दे रखा है। कितना हो गया 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस पी 488 दे रखा है आपको, 488 माइनस सी पी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, सी पी मल्टीप्लाई करेंगे इसका 100 आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 22 सीपी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आई थिंक सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, सीपी की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रहा है बेटा, 400 आ रहा है। सॉल्व करने पे कितना निकल के आएगा सीपी, सीपी आ जाएगा आपका 400 निकल के आ जाएगा। यस साहिल क्लियर है बेटा, इतना ही आएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए सीपी आपका आ गया 400 और एसपी दे रहा आपका 488 और आपसे पूछा क्या गया, पूछा है आपको मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो ये सीपी कितना आ रहा है आपको, सीपी आ रहा है आपका 400। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसका। अगली प्रॉब्लम करेंगे फटाफट से। प्रियम बेटा आंसर आ गया आपका, क्लियर है इतनी बात, कोई सानवी बेटा क्लियर हुआ, क्लियर। चलिए फटाफट से करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से आंसर सिर्फ 1 सेकंड में। और पेन नहीं चलेगा, साहिल का, नीतीश का, पृथ्वी का, किसी का पेन नहीं चलने वाला। अब सिर्फ आंसर चाहिए मुझे, ऑप्शन वन बहुत बढ़िया, क्या बात है पृथ्वी, नीतीश बहुत बढ़िया, शाबाश बहुत। साहिल कहां रहेगा मेरा चीता, ऑप्शन वन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का ऑप्शन वन, शाबाश बच्चों बहुत बढ़िया। साहिल बेटा अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो ध्यान रखिएगा, आपको जरूरत नहीं है के मानने की। अगर बराबर साइन लगा हुआ है ध्यान रखिएगा, ए के नीचे कोई वैल्यू, बी के नीचे कोई वैल्यू, सी के नीचे कोई वैल्यू, और आपसे पूछ लेता है क्या ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो ए के नीचे होगा वो ए की वैल्यू होगी, जो बी के नीचे होगा वो बी की वैल्यू होगी, सी के नीचे होगा वो सी की वैल्यू हो जाएगी। रेशियो ये बोला तो कितना आंसर हो जाएगा 3 4 5, दैट्स इट, सफिशिएंट आंसर, ओनली ऑन 1 सेकेंड। क्लियर
मेरा चीता है, चीता अभी फिर दौड़ेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। A sum of rupees 2400 is divided among A, B, C in the respective ratio of 357. C's share is, C का शेयर फाइंड करना है आपको। अनित कुमार, विश्वजीत पटेल, परीक्षित, आयुष्मान शर्मा, विनायक चौधरी, सौम्य, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सौम्य कह रहे हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन टू, प्रियम कह रहे हैं ऑप्शन टू, साहिल कह रहे हैं ऑप्शन टू, यस, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन टू, नीतीश कह रहे हैं ऑप्शन टू, यस, क्रिस्टी बेटा, रुमाना, रुद्राक्षी ऑप्शन टू, सोरा बेटा कितना आ रहा है, शानवी ऑप्शन टू, क्रिस्टी ऑप्शन टू, सभी का ऑप्शन टू। अच्छा सौम्य का भी ऑप्शन टू आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सॉल्व, सभी का आंसर आ गया। किसी को बताना है मुझे क्वेश्चन? सृजन बाबू बेटा आंसर आ गया, सृजन कर रहे हैं, ओके ओके ओके, करिए करिए। चलिए बता देता हूं मैं आपको क्या बोला हुआ। अ सम ऑफ रुपीज 2400, मतलब कि तो टोटल सम दे रखा है, टोटल मनी कितनी दे रखी है बेटा, टोटल दे रखा है आपको 2400 दे रखा है। अब बोला हुआ इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, किस में डिवाइड करना है आपको, ए बी सी में डिवाइड करना है। रेशियो कितना दे रखा है उनका, उनके बीच में रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 3:5:7। पूछा क्या आपसे, सी का शेयर पूछा हुआ है। तो बेटा एक बात याद रखना, कैसे करेंगे इसको, यूनिटी मेथड से करेंगे। ये इनकी यूनिट दे रखी है, टोटल सम दे रखा है। सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका, कितना आ रहा है बच्चों, 15 आ रहा है। मतलब कि इन यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, और टोटल सम कितना दे रखा है 2400। ये टोटल सम जो डिवाइड होगा इसमें, तो मैं मान के चलता हूँ कि 15 किसके बराबर होगा आपका, 15 होगा 2400 के बराबर रहा होगा। एक की यूनिट निकले कितना आ जाएगा बेटा, तो क्या करना है आपको, इसमें डिवाइड कर देना। कितना हो जाएगा 15 का, 15 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120, और डबल कितना हो जाएगा 16 टाइम। तो कितना जाएगा बेटा यहाँ से 160 टाइम्स ये जाएगा। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। पूछा किसका शेयर है आपसे, शेयर पूछा है मुझसे 7 वाले का। तो क्या करना है इसमें, खाली बस 7 का मल्टीप्लाई कर देना आपको 160 के अंदर, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 7 6 42 4 7 1 7 4 11 1120 इसका आंसर आ जाएगा। जो शेयर पार्ट कितना है इसका, सी का है। ठीक है, सभी ने आंसर निकाला, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। If 27% of x equal to 36% of y, then xy। सिर्फ और सिर्फ आंसर फटाफट से करेंगे इसका। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 3 शानवी कह रही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 स्वराज, ऑप्शन 2 पृथ्वी, ऑप्शन 2 विराट, ऑप्शन 2 यस। आदर्श बेटा हाथ नीचे, हाथ नीचे आदर्श, यस ऑप्शन 2, क्रिस्टी ऑप्शन 2, प्रियम, सौम्य, सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ करना ही नहीं था, देख लेते हैं एक बार। 27% का मतलब कितना होता है, 27/100 ऑफ x मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/100 बाई, ये कैंसिल आउट, कितनी बार गया ये वाला, ये गया 9 3 27, 9 4 36, कितना आ गया 36x इक्वल टू 4 बाई, मतलब कि x/4 और y/3 कितना आ रहा है इसका। ओहो, ये तो गर्दा मचा दिए ऑप्शन 2 कहने वालों। कितना इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है x और y का रेशियो कितना आ रहा है बेटा 4:3 आ रहा है। सभी ऑप्शन 2 कह रहे थे, ऑप्शन 2 यस। क्रिस्टी क्या कह रही हैं, यस क्रिस्टी बाबू। सर उधर तो आपने 3x लिखा है और उधर x के y में 4 लिखा है। कहाँ पे मैंने बेटा, कहाँ लिखा है सर x y, ये बेटा ये यस सर, यहाँ पर तो आपने 3x लिखा है और वहाँ पर x y 4 लिखा। इसको बेटा इसी में अरेंज करेंगे, एक बार देख लेते हैं बेटा, एक बार देखिए ध्यान से क्रिस्टी बेटा। 3x इक्वल टू कितना होगा 4 बाई हो गया। अब क्या करना है, यहां से 4 उठाकर नीचे लेके जाओ, तो मैंने क्या किया 3x/4 किया, इसको इक्वल टू कितना होगा बाई होगा। अब जो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको कहाँ लेकर नीचे लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा x/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाई/3।
खाली इसको सिंप्लीफाई किया बेटा मैंने, परेशान नहीं होना इसको। क्लियर है इतनी बात क्रिस्टी? ओके ओके, चलिए अगली प्रॉब्लम करें फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही। यस, ये कुछ दमदार प्रॉब्लम है, देखते हैं कौन आंसर करने वाला। यस, नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, नीतीश से बात करिए जरा। यस माय डियर। सर पिछले क्वेश्चन का मेरा सर आंसर करेक्ट आया था, आप सर हमसे पूछे ही नहीं। ओहो मेरा बाबू है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। रुद्राक्षी कुछ कह रही हैं। यस रुद्राक्षी। सर पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने आया था मगर सर हम लोग जी बोल रहे थे, सर मैंने जी बोल दिया। अब बेटा ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, जो आपको आता है वो सही है, दूसरे का कॉपी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप देख लीजिए ऑप्शन 2 प्रियम, सारी कहानी ये प्रियम की है, प्रियम पहले शुरू कर देता है, ऑप्शन 2 लगा देगा पहले, अब सब बोलेंगे ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2। गंदा बच्चा है ये पूरा, सबको उल्लू बनाता रहता है। पृथ्वी कह रहा कोई मतलब नहीं सर, मैं तो अपना ही करता हूं अकेला। यस, आंसर निकालेंगे ऑप्शन 3। यस, स्वराज कह रहे हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन 1, रुमाना खातून कह रही है ऑप्शन 1। यस नीतीश बेटा ऑप्शन दिखाओ, ऑप्शन ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 कह रहे हैं। यस ऑप्शन 2 क्रिस्टी कह रही है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से ना, भाई क्या बोला हुआ है, x कैन डू 1/4 ऑफ अ सर्टेन वर्क, मतलब पूरा वर्क की बात नहीं कर रहे, कितना कर रहे हैं, 1/4 भाग की बात कर रहे हैं। कितने दिन में? 10 दिनों में। बाई कैन डू 1/2 पार्ट, पूरा नहीं उसका आधा, कितना 1/2 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज में, सेम वर्क का, उसका 1/4 किया x ने किया, 1/2 किसने किया, बाई ने किया। इन हाउ मेनी डेज विल x एंड y टूगेदर टू थ्राइस द सेम वर्क, जो वर्क है उसका थ्राइस। अब देखिए जैसे क्वेश्चन बोलेगा मैं वैसे ही चलूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, सब लोग ऊपर देख, इसका आंसर नहीं आया, क्या बोला हुआ है, x कैन डू 1/4 पार्ट, कितने दिन में बोला हुआ है, कितने दिन में, 10 डेज के अंदर बोला गया। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, अगर 1/4 पार्ट 10 दिन में खत्म कर रहे हैं वो, मतलब 1/4 भाग काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कब खत्म कर रहा होगा x, तो वो देखेंगे ध्यान से, x कितने दिन में खत्म करेंगे, वो पूरा एक पार्ट इसका कर देंगे मल्टीप्लाई 4 का 10 से, तो कितना हो जाएगा, 40 डेज हो जाएगा। कितना आ गया, 40 डेज आ गया। ऐसे ही क्या करना है आपको, बाई का निकाल लेना है। बाई की बात करें तो देखिए बाई का क्या कह रहा है, मैं उसको रफ कर दूंगा बाई वाले पार्ट को। बाई बोला हुआ है कि 1/2 पार्ट कितने दिन में फिनिश किया उन्होंने, ये फिनिश किया 5 डेज में। अब आधा पार्ट अगर 5 दिन में कर रहे हैं तो पूरा कब करेंगे, तो एक इसमें हो जाएगा, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 10 डेज निकल के आ जाएगा। और आप यूनिटरी मेथड का भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर 1/4 दे रखा 10 डेज में, तो एक कितना होगा, तो इसका क्या कर देना है आपको, डिवाइड लगा देना है इसमें, और जैसे डिवाइड लगाना तो क्या आ जाएगा, 40 डेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। या तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, मैंने पहले बताया, ठीक है। अब मुझे मालूम पड़ा y का फुल काम और x का फुल काम, बाकी चीज को मैं रफ कर देता हूँ, बाकी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे देखा मैंने x कितना दे रहा था बेटा, x काम को कर रहा था 40 डेज में खत्म कर रहे थे, x कर रहे हैं 40 डेज में, और y कितने दिन में खत्म कर रहे हैं बेटा, y कर रहे हैं 10 डेज में खत्म कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये दे रखा है डेज, जब इनका टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करना होगा, दोनों का कर देना आपको एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये क्या आता है हमारा, टोटल वर्क निकल के आता है, एक्चुअल में क्या बोलते हैं, टोटल वर्क, मैंने आपको पहले क्लास में बताया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें जो डेज है इसका डिवाइड कर देना 40 में, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 40 का डिवाइड किया तो कितना आया 1, और 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का डिवाइड 40 में किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये एक्चुअल में जो आई है वो क्या निकल के आई है, इनकी एफिशिएंसी निकल के आई है, एक्स और वाई की एफिशिएंसी निकल के आई है। इसी एफिशिएंसी का हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, एफिशिएंसी में निकल के आ गई। अब बात क्या है, जो टोटल वर्क क्या कर रहा है उसका
टूगेदर टू थ्राइस द सेम वर्क, थ्राइस द सेम वर्क, थ्राइस द सेम वर्क, मतलब कि टोटल वर्क दे रखा मेरा 40, तो थ्राइस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोला हुआ, टोटल वर्क को क्या कर दिया, थ्राइस कर दिया, तो 3 इंटू 40, तो कितना आ गया बेटा ये 120, कितना निकल के आ गया 120 निकल के आ गया। अब करना है क्या आपको, अब जो बोला गया कितना कि x और y मिलकर कितने दिन में फिनिश कर लेंगे इसको दोनों को, टोटल वर्क कितना है 120, और कितना दे रखा है इसमें, एफिशिएंसी कितनी रखी है 1 और 4, तो दोनों की एफिशिएंसी को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। टोटल वर्क आपका इतना है, डेज आपको फाइंड करना है, तो कितना करना होगा आपको, तो आपको करना होगा 120/5, कितना निकल के आ जाएगा इसमें 24 डेज में काम फिनिश कर देंगे दोनों जने, कितना आ गया 24 डेज, इसका आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसका। सभी ने बढ़िया निकाला, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश। और जिस मेथड से आप कर रहे हैं वो भी अच्छा मेथड है, अगर आंसर आकर निकल के आ गया, आपको जो आता आप उसी से करेंगे, बाकी जिसको नहीं आता वो ये देख सकते हैं, और हाँ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 45 men can do a certain piece of work in 16 days. How many additional men are required to do the same work in 10 days? इसके अंदर आर्यन बेटा एक बात याद रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, m मैन इंटू डे इक्वल टू मैन m1 d1 m2 d2, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। m4 होता है मैन, d4 होता है डे, m4 2 मतलब मैन और d मतलब डे। अब ये जो होता है वो पहले गिवन होता है, इसमें से वो संख्या निकाल लेता है, देखते ध्यान से, इसमें बोला हुआ है 45 मैन, क्या दे रखा है बेटा, ये मैन दे रखा है मैन, तो मतलब कि मुझे क्या दे रखा है m1 दे रखा है, m1 कितना दे रखा है बेटा 45 दे रखा है। कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, किसमें बोला हुआ है 16 डेज में बोला हुआ है, तो d1 बेटा कितना हो जाएगा, d1 हो जाएगा 16। इज इट क्लियर, आर्यन बेटा ऊपर देख लो आप फटाफट से, हाउ मेनी एडिशनल मेन आर रिक्वायर्ड, जबकि काम किसमें खत्म हो रहा है 10 डेज में खत्म हो रहा है, तो मतलब मुझे d2 दे रखा है बेटा कितना, d2 दे रखा है मुझे 10 डेज दे रखा है, और पूछा क्या है बेटा मेरे से पूछा हुआ है मैन 2 पूछा गया, क्या करना होगा इसको मैन 2 कितना बोला हुआ है, हाउ मेनी एडिशनल मैन, एडिशनल मतलब इतने आदमी तो रहने वाले हैं उसके पास में, और कितने जुड़ जाएंगे ये बोला गया, तो कितना हो जाएगा बेटा 45 तो पहले के थे ही, कितना ऐड हो जाएगा इसमें, x ऐड हो जाएगा बस। अब इन डाटा को उठा के करना, इसमें पुट कर देना वैल्यू, जैसे आप पुट करेंगे आंसर देखिए कितना आ रहा है, 45 मल्टीप्लाई 16, 45 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स 10, कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना बेटा इसको आराम से, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा इसका, कितना आ रहा है आंसर इसका, ऑप्शन 3 27 आ रहा है सबका आंसर, सभी का कितना आ रहा है 27। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रही वैल्यू वो बताइए, साहिल मुझे बताएंगे, साहिल कितना आ रहा है इसका, x सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, सर मैंने इस मेथड का यूज ही नहीं किया सर। ओके बहुत बढ़िया, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 9 अट्ठे 72, प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 72 माइनस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा, ये सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 27, तो कितना आ रहा है इसमें 27, सी इज करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। यस आपने जो मेथड अप्लाई किया वो भी अच्छा मेथड है, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं जो कि स्क्रीन पे ये रही, If I cross a 450 meter long bridge in 5 minutes, my speed is, सबसे पहले कौन आंसर करने वाला है इसका, सर इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, थोड़ा पानी देना सर, गर्मी होगी सब।
यस यस यस, ऑप्शन 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 डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है। यस, नीतीश बाबू कितना आ रहा है? नीतीश बाबू ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आर्यन सिंह बेटा कितना आ रहा है? आर्यन सिंह ऑप्शन डी, ऑप्शन, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ है कि इफ आई क्रॉस अ 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज, मतलब कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ एक पॉइंट पे, देखिए ध्यान से, अगर मैं एक पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ मस्त, और मुझसे बोला जाए कि ब्रिज दे रखा 450 का दे रखा है, इसको पार करना है, तो अगर मैं पार करूंगा तो मुझे कितना चलना पड़ा? 450 चलना पड़ा। मतलब कि मुझे डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी? 450 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। कितने मिनट में? 5 मिनट्स में करनी पड़ी। क्या पूछा है? स्पीड पूछिए। निकालना किसमें है? किलोमीटर पर आवर में निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? d/t होता है। लगाएंगे कैसे बेटा? d की वैल्यू कितनी होगी? 450 हो गई, और नीचे कितना आएगा? 5 मिनट्स निकल के आ गया। सबसे पहले क्या करना है? सिंपल वे में कर लेते हैं। इस मिनट्स को क्या करना है? पहले सेकंड में चेंज कर लो। सेकंड में कितना हो जाएगा? एक मिनट में कितने? 60 सेकंड होते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे? 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है? ये किस में आ गया बेटा? ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ गई। कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? कौन बताएगा? रुद्राक्षी। यस रुद्राक्ष बेटा, क्या करना होगा इसको कन्वर्ट करने के लिए? हाँ, इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मेथड नहीं लगा। यस प्रियम तिवारी को लगा, सर प्रियम तिवारी को। यस बाबू, क्या करना होगा इसको कन्वर्ट करने के लिए? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। क्या बोला? 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सीधा सीधा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो सॉल्व करना रहेगा, अब सॉल्व आप आराम से कर लीजिएगा। ये से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और कितना बचा? 6 से गए तो कितनी बार जाएगा? 6 18 जाएगा यहाँ पे, और 5 नाम 45, तो कितना आ जाएगा? ऊपर बचा 9 27/5 बचा। किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपका आंसर आ गया। सभी ने निकाला, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी निकाला आपने। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या बोला? वन ऑफ द टू बसेस कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इन 7 से 1/2 hours and the other complete a journey of 450 kilometer in 9 hours. The ratio of their speed is? परीक्षित, क्रिस्टी, विनायक चौधरी, विश्वजीत पटेल, अमरमणि यादव, बेटा आप भी आंसर करिएगा प्रॉपर्ली। वीडियो आपकी ऑफ है तो परेशान मत होइएगा, मैं ऐसा आपको ऑब्जर्व करता हूं बेटा, ऐसा नहीं ऑब्जर्व नहीं करता मैं आपको। यस सौम्य, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आदर्श बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है आपका, आदर्श को ऑप्शन डी। साहिल कह रहा है ऑप्शन 1। अच्छा, दोनों अलग अलग हो गया आज तो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अरे स्वराज पृथ्वी क्यों लड़ रहे हो बेटा आपस में? गलत बात पृथ्वी। दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस नीतीश बाबू कितना आ रहा है? नीतीश ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं हम। वन ऑफ द टू बसेस कंप्लीट 300 किलोमीटर इन 7 से 1/2 आवर्स। मतलब कि एक तो दे रखी बस, आपको ये दे रखी है। बस की बात करते हैं, बस आपकी चल रही है मस्त आराम से, चलना स्टार्ट किया। कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा? ये डिस्टेंस कवर कर रही है 300 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक 300 किलोमीटर। और आपसे बोला क्या गया कितने आवर्स में कर रही है बेटा? टाइम दे रखा है, इसका टाइम दे रखा है 7 से 1/2, 2 7 14, 15/2, 15/2 आवर्स दे रखा है। नेक्स्ट बस, ये कौन सी? मैंने इसको ए नाम दे दिया है। जो अगली बस दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा? अगली बस पार कर रही है, किसको पार कर रही है? इसका नाम बी है आपका। चल रही है यहाँ से कितना? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है बेटा इसका? इसका जो टाइम दे रखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। टाइम दे रखा है 9 आवर्स में,
और क्या निकालना है आपको, एरिया, उसका क्या रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, आपको मालूम है, क्या करना हो, इसका मल्टी डिवाइड कर दे किसके अंदर, क्या फॉर्मूला होता है, S इक्वल टू डी बाई टी होता है। एस स्पीड निकालना है, डी कितना देखा 300, आवर्स कितना दे रखा 15/2, ये लो 15/2 कितना हो जाएगा यहाँ से, 15 से कितनी बार गया बेटा ये, 15 2 जा 30, 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा 40 निकल के आ गया। मतलब कि ए की स्पीड कितनी आ गई, 40 आ गई, इसको एस ए नाम दे देते हैं। इसकी बात करते हैं, एस बी की निकालो तो कितना हो जाएगा, 450 अपन कितना हो गया बच्चों, 450 अपन हो गया 9 आवर्स का, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 50 टाइम्स, कितना निकल के आ गया 50 निकल के आ गया। बात करते हैं एस ए और रेशियो निकालना है एस बी का। एस ए कितना आ रहा है आपका 40 आ रहा है, और एस बी कितना आ रहा है आपको 50 आ रहा है। यहाँ से क्या करना है आपको, जीरो कैंसिल आउट करना, तो कितना आंसर आ जाएगा 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट से आंसर करेंगे इसका जल्दी से। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना एट द रेट ऑफ इतना पर एनम फॉर 9 मंथ्स के लिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही करना, मैंने आपको बहुत इंस्ट्रक्शन दिए थे सॉल्व करते वक्त में, गलती नहीं करना आप। ऑप्शन 3 परीक्षित कह रहे हैं, ऑप्शन सी। पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 2। ओहो सुराज मुझे कुछ दिखा रहे हैं, सुराज क्या दिखा रहे हैं बेटा, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2, सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं। आर्यन बेटा ऊपर देखेंगे फटाफट से, क्या फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। आप सभी को मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो क्या फॉर्मूला लगेगा, PRT/100। और इसमें क्या बोला हुआ है, ध्यान देने वाली बात यह है कि कितना बोला, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹722। तो मुझे मालूम पड़ गया कितना, पी दे रखा आपको 7220। उसके बाद में बात करें रेट की, रेट क्या बोला हुआ है इसके अंदर, रेट बोला है इसमें 16.2/3% पर एनम। क्या बोला बेटा, पर एनम। यहां तक बात क्लियर है, लेकिन आगे क्या बोला हुआ है, टी फॉर 9 मंथ के लिए। टी कितना बोला हुआ है, 9 मंथ के लिए। बस यहीं पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस मंथ को कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, ईयर में। तो एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसमें डिवाइड किसका कर देना है आपको, 12 का, 9/12 किसमें कन्वर्ट हो गया, ये वाला ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो कितना आ गया बच्चों 3/4 ईयर निकल के आ गया, ईयरली या ईयर निकल के आ गया। अब क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले में, वो आंसर निकाल लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऐसा ही मुझसे पूछा गया था, ऐसा ही कैसे निकलेंगे आप। पी की वैल्यू देखिए 7200 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर बेटा किसका, इसका, तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48 और 2 50/3, कितना आ गया 50/3 मल्टीप्लाई, टाइम कितना आ गया 3/4, कितना आ गया बेटा 3/4, और नीचे कितना आता है आपका 100 तो आता ही आता है। 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा कितना, जो भी आप देख लेना, सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा इसका। यस साहिल कितना आंसर आएगा इसका, ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 900 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम जल्दी जल्दी। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स एजेस इज। एक सरफेस एरिया दे रखा है किसका, क्यूब का दे रखा है 600, आपको उसकी एज बतानी है, एज का मतलब साइड बतानी है पर्टिकुलर उसकी। यस नीतीश कुमार कह रहे हैं ऑप्शन 3, सबसे पहले आंसर निकाला नीतीश ने। यस ऑप्शन 3 प्रियम तिवारी, पृथ्वीराज कितना आ रहा है बेटा, ऑप्शन 3 स्वरा, ऑप्शन 3 रुद्राक्षी,
क्रिस्टी। सौम्य बेटा कितना आंसर आ रहा है आपका? कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ऑप्शन 3 शानवी। रुमाना खातून बेटा ऑप्शन 2 या 3? 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते ऊपर एक बार फिर से। यस साहिल जा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, ये भी 3 होता है, मैं समझ गया साहिल बेटा। यस बाबा जी, आर्यन बाबा, आर्यन बाबा क्या बोल रहे हैं? यस माय डियर। इतना स्लो बोलोगे बाबा? अच्छा आर्यन बेटा आपकी तबीयत ठीक है बेटा? अब आपको आप अच्छा फील कर रहे हैं? आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको? अच्छा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तबीयत खराब है थोड़ा सा ना? से बात रही सर। जिस माय डियर क्या कह रहे हैं आप? सर तबीयत खराब नहीं है। अच्छा तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। अच्छा चलिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ। द सरफेस एरिया क्यूब की बात की गई, किसकी बात की है? क्यूब की। आपको मालूम है बेटा इसके अंदर क्यूब में सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है बेटा? 6a² होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू दे रखी है, तो मतलब सरफेस एरिया किसके बराबर दे रखा है आपको? 600 के बराबर दे रखा है। 6a² किसके बराबर हो गया? 600 के बराबर हो गया। यहाँ से कैंसिल आउट करें तो कितनी बार जाएगा? 100 टाइम्स आएगा। a² की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। जब इसे निकालेंगे अंडर करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 10 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर इस करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको करेंगे जल्दी फटाफट से। कौन पहले आंसर करेगा इसको? यस विराट गुप्ता हाथ खड़ा करेंगे। यस विराट बाबू, ऑप्शन डी। सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है सर, और ये क्लास कब तक चलेगी? हम लोग का रूटीन तो 1 PM तक दिखा रहा था। बेटा एक्चुअली क्या हुआ था कि लाइट चली गई थी तो आपकी क्लास लेट से स्टार्ट हुई थी, तो कोई बात नहीं है, आप बेनिफिट लीजिए इसका। और रही क्वेश्चन की बात तो मैं समझा देता हूँ आपको। ऑप्शन डी बोल रहे हैं साहिल जा। अच्छा कोई किसी को मतलब ठीक लग रहा है? क्लास खत्म करनी है क्या अभी? कौन बोल रहे हैं? आर्यन सिंह यादव, पृथ्वी क्या कह रहे हैं? यस पृथ्वी। सर क्लास चालू कर रहने नहीं बोल रहे हैं। अच्छा क्लास चालू रहने दीजिए। और प्रियम तिवारी कह रहे हैं अरे क्रॉस लगा दिया इन्होंने तो। ओके ओके चलिए चलते हैं बेटा। आपकी क्लास होंगे सारी ब्राइट बेटा, परेशान मत होइए। आपकी जीएस की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी। आपको बेनिफिट्स लीजिए बेटा, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने आपके लिए बेनिफिट होगा, परेशान नहीं होते। A rectangle of certain dimension is cut off from one corner of larger rectangle। क्या किया है? एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका एक कॉर्नर काट दिया है। एज शोन इन द फिगर, इफ ए बी दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड बी सी दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द फिगर ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी पी क्यू आर ए निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहां से चलना शुरू किया, यहां पे गया तो मुझे कितना जाना पड़ा? मुझे ए बी जाना पड़ा, ए बी प्लस यहां से कितना जाना पड़ा? बी सी जाना पड़ा मुझे, प्लस यहां से कितना आना पड़ेगा? सी से पी आना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? सी पी प्लस पी से पी क्यू और प्लस क्यू से क्यू आर, उसके बाद में प्लस आर से आर ए। अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको अलग लिख लिया। कितना लिखा? ए बी प्लस बी सी, क्योंकि इसकी मुझे डायमेंशंस गिवन दे रखी है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं लेना। अब क्या देखना है आपको? अब मुझे क्या करना है बेटा? यहाँ से सी पी लेके आया और क्यू आर, इन दोनों को मिला दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरी लाइन मिल जाएगी, सी पी और आर क्यू को। तो मैंने क्या किया? सी पी को लिया और आर क्यू लिया, इन दोनों को क्या लिखे? साइड में लिख दिया। कितना? सी पी प्लस आर क्यू, ये हो गया आपका, ब्रैकेट लगा दिया मैंने इसको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखा है बेटा? ये पी क्यू और आर ए, इनको एक साथ लिख दीजिएगा, पी क्यू प्लस आर ए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मैंने ये लिखा पी क्यू आर ए, तो दोनों पूरा कंबाइंड बना देंगे तो कितना बनेंगे? बीसी के बराबर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इसकी बात करें सी पी प्लस आर क्यू की, सी पी प्लस आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये ए बी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या बेटा कि ये मेरा क्या हो जाएगा आपका? सी पी आर क्यू
ए बी हो जाएगा मेरा, और ये कितना हो जाएगा मेरा, बी सी हो जाएगा। यहाँ आपको ऑलरेडी दे रखा है बी सी और ए बी, इसका मतलब क्या होगा माय डियर, इसका मतलब ये होगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी। अब इसके बाद इसको सॉल्व आप कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू दे रखी है, ए बी दे रखा है आपको कितना 8 और प्लस कितना दे रखा है 4, 12 दूनी 24, इसका करेक्ट आंसर सभी ने निकाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के लिए क्लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से करेंगे। द मेजर ऑफ एंगल ACD इन द फॉलोइंग फिगर, सिर्फ और सिर्फ आंसर, नो पेन कॉपी। यस साहिल माय डियर, फटाफट से आंसर एक बार में ही। यस रुद्राक्षी बेटा, मेरे को 27 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 27 का इसका आंसर बेटा सी होगा। 29। यस आर्यन सिंह यादव, चला गई। यस बेटा आर्यन, वाह मेरे, क्या बात है, मेरा शेर है, बाबा है बाबा पूरा, क्या बात है, बस यही चाहिए, यही बिल्कुल होना चाहिए आपका। यस विराट बेटा, क्या कह रहे हैं आप, उनके बगल से विराट बेटा, क्या बात है सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, शाबाश बेटा शाबाश, सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया था बेटा आपको, जब भी आपको ट्राइंगल ऐसा मिल जाए तो मैंने बताया था आपको आउटसाइड एंगल के बारे में पूछा है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल दे रखे हैं उनका सम ही क्या होता है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। कितना दे रखा है आपको 55 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 60, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 115, 115 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है इसका। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश।